शायद 120 हो, और यहाँ पर 150 हो, और यहाँ पर 160 हो, कुछ ऐसा मीटर होता है। ठीक है, तो पीसीआर के अंदर क्या होता है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चलेगी। अब गाड़ी कैसे कैसे चलती है, एक गाड़ी आगे की तरफ भी चलती है, एक गाड़ी पीछे की तरफ भी चलती है। दोनों गेयर होते हैं ना, कि फोर व्हीलर में आप गाड़ी को आगे की तरफ भी ले जा सकते हो, गाड़ी को बैक भी दे सकते हो। बैक वाली रेस का फॉर्मूला अलग होता है, और गाड़ी आगे जाएगी उसका फॉर्मूला अलग होता है, कि गाड़ी अगर आप आगे की तरफ सीधा लेके जाओ तो किस स्पीड से कहां तक जाएगी, कि आप इसको कितनी स्पीड पर उड़ा सकते हो या उड़ेगी, या आप अगर गाड़ी को बैक ले रहे हो तो कितनी स्पीड से चल सकती है। एक्चुअल में यहां पर स्पीड का खेल है। ठीक है, अब पीसीआर का फॉर्मूला समझने की कोशिश करना। पीसीआर कहां से कहां तक अच्छा है, 72, ये होगा आपका 125। ये क्या है, ये 0.70 और 1.25, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब एक चीज समझना, अगर यहां पर 70 के ऊपर पीसीआर है और अगर यहां से गाड़ी ऊपर की तरफ जाती है तो इसकी स्पीड 120 से लेकर के 140 तक हो सकती है, इतनी स्पीड आप कर सकते हो। और अगर यहां से यहां पर पीसीआर है, अगर यहां से गाड़ी बैक गियर के अंदर जाती है तो इसकी स्पीड भी इतनी होगी, 120 से लेकर के 140। कि मार्केट का पीसीआर अगर 1.25 है और अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो मार्केट की गिरने की स्पीड ये होगी, और अगर आपका पीसीआर यहां पर है और यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट की स्पीड ये होगी। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट वन वे के अंदर कोई मान लीजिए कोई कॉल की पोजीशन है और हम इस जगह खड़े हैं, तो यहां पर अगर आपका पीसीआर 0.70 के आसपास है, अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपकी 70 रुपए की ट्रेड झटके से 100 और उसके बाद में 150 यहां तक हो सकती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बट अभी हो क्या रहा है कि आपका पीसीआर 70 के नीचे पड़ा हुआ है, अभी हाल फिलहाल का पीसीआर है 58.58 या 55 पॉइंट। अब अगर यहां से गाड़ी अगर नीचे की तरफ जाएगी तो स्पीड की ये रहेगी क्या, ना जी, स्पीड अब घट करके 20 और 30 से ऊपर की नहीं होने वाली। यहां पर क्या भी उल्टा हो रहा है। और अगर मार्केट अगर यहां पर है, मान लीजिए, और यहां से नीचे जाने की बजाय अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाए तो क्या स्पीड ये होगी 120 टू 140? नहीं, स्पीड क्या होगी, यही 20 से 30 के आसपास। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और सुनो, बड़ा जोरदार जोरदार कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आ गया तो मार्केट के अंदर जो अभी हाल फिलहाल की मूवमेंट है उसको समझना सीख जाओगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है पीसीआर। पीसीआर, ठीक है। अब पीसीआर की एक स्पीड होती है, पीसीआर देता क्या है कि किस स्पीड से आपके कॉल, ठीक है, और आपकी पुट चलेगी। पीसीआर हमें ये दिखाता है। पीसीआर हमें क्या दिखाता है कि आपके मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है उसके अंदर आपके जो कॉल पुट के ऑप्शन है वो किस स्पीड से चलेंगे। अब स्पीड कैसे तय होगी, पीसीआर का फॉर्मूला क्या होता है कि 0.70 से लेकर के 125 तक ये ठीक होता है। यहां से कहां तक जा सकता है पीसीआर, यहां से यहां तक जा सकता है, 2 तक जा सकता है, ठीक है, 1.25 से 2 तक जा सकता है। यहां से नीचे की तरफ कहां तक आ सकता है, बहुत नीचे की तरफ आ सकता है। कोविड के दौरान शायद 10.20 के आसपास आ गया था, ठीक है। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे लिए। एक अच्छा पीसीआर कब से कब तक है, 70.72.125 तक। अब हो क्या रहा है कि एक 70 नीचे है और 125 ऊपर है। यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट के अंदर जो कॉल पुट के जो आपके ऑप्शन होंगे उसके अंदर जबरदस्त तरीके का फ्लो हमें देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां से एक मतलब एक तरीके की स्पीड कब गिरना स्टार्ट हो जाएगी, 70 के नीचे। किसकी स्पीड गिरना स्टार्ट हो जाएगी, पुट की। पुट फिर उस तरीके से नहीं चलेगी, मार्केट गिरेगा, इसके नीचे से मार्केट गिरेगा, बट पुट की स्पीड इस तरीके की नहीं होगी। बट यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जबरदस्त स्पीड हमें देखने को मिलेगी। और एक ये है 1.25, अगर यहां से मार्केट और ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब कॉल की स्पीड कम हो जाएगी, बड़ी स्लो चलेगी। जो कॉल के ऑप्शन है वो बड़े स्लो चलेंगे, आपको फास्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये उसी तरीके से है कि 1.25 नीचे की तरफ 0.70, यहां से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल के प्रीमियम उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे। यहां से मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा तो पुट के प्रीमियम उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे। यहां पर हो क्या कि ऊपर से अगर मार्केट गिरता है तो जबरदस्त तरीके के पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है। यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल के प्रीमियम जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट, जैसे कि आपका पीसीआर 70 है और मार्केट लगातार और भी गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है तो पुट के प्रीमियम उतने खास नहीं चलेंगे, ठीक है। 125 के बाद में और लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल के प्रीमियम उतने खास नहीं बढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल पिछले वीक अगर आपने चेक किया हो, पिछले वीक अगर आपने चेक किया हो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी रही थी, बट जो आपका पीसीआर था वो 1.80 प्लस हो गया था। तो आपके कॉल के प्रीमियम बिल्कुल डल चल रहे थे, बिल्कुल धीरे 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 बढ़ रहे थे, ठीक है। और पुट के प्रीमियम की जो वो थे प्रीमियम डी के, वो जबरदस्त तरीके से पिघल रहे थे। होना क्या चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, ऐसा तब होता है कि जब मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाए, लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। मार्केट किस तरीके से चलता है, बहुत कुछ है इस वीडियो में, समझने की कोशिश करना। मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट इस तरीके से चलता है, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका पीसीआर होता है
ये दोनों आपके सेटल होते हुए चले जाते हैं। मान लो मार्केट यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, यहां पर ₹1.10 का पीसीआर आ गया, फिर मार्केट यहां से थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर पीसीआर 0.80 के आसपास पहुंच जाएगा, फिर यहां से पीसीआर आपका 1.20 पहुंच जाएगा, फिर यहां से नीचे की तरफ जाएगा तो पीसीआर आपका 90.95 हो जाएगा, फिर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो 1.30 पीसीआर हो गया। अब यहां से मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आएगा तो यहां पर पीसीआर क्या हो जाएगा, पीसीआर हो जाएगा 1.20। तो यहां पर हो क्या रहा है कि पीसीआर सेटल होता हुआ चल रहा है, पीसीआर थोड़ा ऊपर गया, फिर पीसीआर को थोड़ा नीचे की तरफ डाला, तो यहां पर हो क्या रहा है, मार्केट अपने औकात के अकॉर्डिंग चल रहा है। पर यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कोई मामला ही नहीं चल रहा। जब ऊपर की तरफ गया था तब कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, जब गिर रहा है तो कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट, जिसे कहते हैं कि रिट्रेसमेंट चाहिए, ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा। फिर नीचे की तरफ गिरे, फिर रिट्रेसमेंट दे, फिर नीचे की तरफ गिरे, फिर रिट्रेसमेंट दे, फिर फॉल आए, तब मजा आएगा। अब हो क्या रहा है, जब ऊपर की तरफ जा रहा था, गौर से समझने की कोशिश करना, पीसीआर का असली महत्व, असली पता कोई यूट्यूबर नहीं समझा सकता आपको, मैं समझा रहा हूं, इसे देसी लैंग्वेज कहते हैं। वो कह रहा था कि यहां पर 1 का पीसीआर होगा, 1 का पीसीआर होगा या 0.70 का पीसीआर होगा। जब कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ चलता गया तो पीसीआर भी साथ में बढ़ता गया। तो जब मार्केट टॉप की तरफ जा रहा था, अच्छा लग रहा था, लोगों को मजा आ रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, पर प्रीमियम कहां है, प्रीमियम तो चल ही नहीं रही, ना कॉल चल रही, ना साली पुट चल रही। ये किसकी प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में बायर्स की प्रॉब्लम है। मार्केट जा रहा है, मजा आ रहा है, मार्केट गिर रहा है, पर अब सारा पुट लेते हुए डर रहे हैं। पुट ऐसे चलती है, ऐसे 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 जैसे चल रही है। उसके प्रीमियम में वो मजा नहीं है जो मजा एक बायर को चाहिए। क्यों नहीं है मजा, पीसीआर की वजह से मजा नहीं है, केवल पीसीआर की वजह से मजा नहीं है, क्योंकि पीसीआर आपका लगातार गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। मजा कब आएगा, एक हल्का सा बाउंस बैक दे ऊपर की तरफ, कहां तक दे, ये वाली रेंज के आसपास बाउंस बैक दे, उसके बाद में अगर यहां से खटकेगा तो यहां से यहां तक का फॉर्मूला क्या होगा, अचानक से पीसीआर आपका बढ़ेगा। मतलब मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, एक मुलाकात जरूरी है सनम। मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, आज से पहले मार्केट ऐसे नहीं चल रहा था, आज से पहले मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा था, ये लगातार वाला सीन नहीं चल रहा था। मार्केट लगातार ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, पीसीआर के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिरेगा, पीसीआर का वही पीसीआर खराब हो जाएगा। आज से पहले क्या हो रहा था, मार्केट गिर रहा था, थोड़ा सा संभल रहा था, फिर गिर रहा था, फिर रेंज में था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, अब यहां से लगातार वाले मामले चल रहे हैं। तो पीसीआर भी कुछ इसी तरीके से, आज से पहले ऐसा नहीं हो रहा था, आज से पहले मार्केट के अंदर पीसीआर सेटल होता हुआ चला जा रहा था, तो मजे आ रहे थे मार्केट में वर्क करने में। मार्केट नीचे की तरफ गया, रेंज बनाए, पीसीआर सेटल किया, फिर नीचे की तरफ, फिर थोड़ा ऊपर, फिर रेंज बनाए, पीसीआर सेटल किया, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो बायर को मजा आ रहा था, क्यों, क्योंकि पीसीआर सेटल होता हुआ चल रहा था। अब यहां पर हो क्या रहा है, साला पीसीआर को सेटल ही नहीं होने दे रहे, बस गिराए जा रहे हैं। जब चढ़ाए जा रहे थे तब चढ़ाए जा रहे थे, ले जाओ इसको आसमान में। पीसीआर सेटल नहीं होगा, बायर का भला नहीं हो सकता, क्योंकि बायर का भला तो तब होगा ना जब पीसीआर सेटल होगा। पीसीआर क्या क्या देगा, पीसीआर थ्रस्ट देगा, एक प्रीमियम के अंदर एक तेजी। अभी प्रीमियम, अगर हम किसी प्रीमियम की बात करें, मान लो सपोज करो कल 24,750 तक मार्केट गिरा, मान लीजिए हम एक प्रीमियम की बात कर लेते हैं, उस प्रीमियम के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, 24,800 की पुट के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 24,800 की पुट के ऊपर बात कर लेते हैं। अब पुट के ऊपर हम बात करें, लगभग मार्केट ने 150 पॉइंट की मूवमेंट कर दी। अब इसके अकॉर्डिंग 150 पॉइंट जब वन वे के अंदर मार्केट चलता है, तब मैं पहले की बताता हूं कि निफ्टी एक्सपायरी से 2 दिन पहले जब मार्केट 150 पॉइंट चलता था, तो जो आपका प्रीमियम होता है वो प्रीमियम कम से कम 150 पॉइंट की मूवमेंट आपका वन वे कर सकता है, प्रीमियम कर सकता है। मतलब कोई प्रीमियम हो 50 का हो तो वो 200 हो सकता है, कोई प्रीमियम अगर 100 का है तो वो कम से कम 250 का हो सकता है, क्योंकि वन वे वीक के अंदर आपका वन मूव के अंदर मार्केट लगातार एक फ्लो के अंदर गिरता हुआ जा रहा है। बट क्या कल 150 पॉइंट बढ़े, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 24,800 का जो प्रीमियम है गया 150, वो थ्रस्ट ही नहीं मिल पा रहा जो हमें चाहिए, वो थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा जो हमें चाहिए, क्योंकि यहां पर हमें 150 पॉइंट की अगर हम इसका एक तरीके का टारगेट के अकॉर्डिंग अगर हम इसका देखें तो वो नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इस वाले ये वाले हिसाब किताब होता है जब तक आपका पीसीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीसीआर मार्केट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क करता है। पीसीआर के साथ में एक चीज और वर्क करती है। अब आप लोग कहते रहते हो कि इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स क्या, स्पीड से आपकी धड़कन चल रही है, 110 कुछ इस तरीके का हो गया, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में रखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा, आपको मतलब एक कह सकते हैं हम इस मार्केट का, और अगर यहां से नीचे की तरफ अगर 10 चला जाएगा या 10.50, तो ये लो ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करता है। अब हमारा तो ब्लड प्रेशर है, इसका क्या है, इसका है वॉल्यूम, कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम हो गया है, और अगर 14 से ऊपर की तरफ 15 प्लस जाएगा तो मेंस की मार्केट का वॉल्यूम हाई हो चुका है, जहां पर आपको मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन दिख सकती है। जब मार्केट गिरता है तब भी ये हाई हो सकता है, जब मार्केट टॉप पे जाता है तब भी ये हाई हो सकता है, दोनों सिचुएशन में ये हाई हो सकता है। कारण क्या है, ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा वर्क प्रेशर होगा, तो यहां पर वॉल्यूम जनरेट होगी, अगर हाई होगा तब भी हाई हो जाएगा। और अगर मार्केट में सुस्ती होगी, जैसे अभी सुस्ती चल रही है 10 साढ़े 10 के आसपास चल रहा है, तो मार्केट के अंदर लो वाला सीन है। अब यहां पर और क्या चीज समझेंगे, जब भी ये 14 के ऊपर जाएगा, जो प्रीमियम आपको 50 का मिलना चाहिए वो भाई साहब सीधा 90 और 100 की बात करेगा, आपके प्रीमियम की रेटें बढ़ जाएगी। और ये 10 से जितना नीचे चले जाएगा, जो प्रीमियम हमें मान लीजिए 100 का होना चाहिए, वो प्रीमियम हमें वहां पर 70 का देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो आपका इंडिया विक्स ये दिखाता है मार्केट के अंदर वॉल्यूम, मार्केट के अंदर किस तरीके के हालात चल रहे हैं, मार्केट गिर रहा है तो पैनिक में आना दो आना नहीं करेगा, मतलब बायर्स को और सेलर्स को दोनों को पैसा नहीं देगा तब तक मार्केट के अंदर एक तरफा अगर मार्केट चलता रहेगा वो पैसा यहां का रेशो गड़बड़ा जाएगा, तो वो नहीं चल सकता। मार्केट के अंदर अगर बायर को पैसा चाहिए, मार्केट के अंदर अगर बायर को कमाई चाहिए, तो मार्केट को कुछ इस तरीके से चलना, पीसीआर डेटा को सेटल करते हुए चलना जरूरी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपके 15 मिनट के ऊपर कि मार्केट किस तरीके से चल सकता है। और ये जो आपका मार्केट है लास्ट फ्राइडे वाला मार्केट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी ये वाली रेंज का ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त बेसब्री से इंतजार करना, इस रेंज का बेसब्री से इंतजार करना। अगर नीचे की तरफ मार्केट अगर यहीं ओपन होता है 54,200 से लेकर के 54,200 से लेकर के मार्केट अगर 54,650 तक ओपन होता है और ऊपर अलग अलग पीसीआर डेटा होता है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहां का क्या सीन है। अब मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि गाड़ी चलेगी तो उसी रूट पे चलेगी, चाहे हो सकता है आप इसको ले जाओ, हो सकता है इसको ले जाओ, आना इसको इधर ही पड़ेगा। कारण क्या है, हाँ भाई हमारा हमारा लेवल भी कोई लेवल है, ऐसे कैसे ले जाओगे तुम इसे, इसे आना पड़ेगा उधर, ये लेवल है देव के, आ गई ना। ठीक है, कई लोग कह रहे थे यहां से जब यहाँ टॉप के आसपास पहुंच गई थी ना, उनके मन के अंदर ऐसी जागृति हो रही थी, अब निफ्टी दिवाली तक 26,000, फिर चली जाएगी 28,000, फिर चली जाएगी 30,000। अबे ऐसे नहीं जाती, ऐसे नहीं जाती, ऐसे जानी होती तो कभी की चली जाती भाई। लट को सलाम करे बिना थोड़ी ना चली जाएगी, वो भी देसी लट है, गाड़ी को तो आना पड़ेगा। देखो आ रही है, ठीक, पर ये गाड़ी आ तो रही है, पर साथ में क्या है, पीसीआर ने दम तोड़ दिया। जब गाड़ी आपकी घूमी थी तब 2 के आसपास का पीसीआर था, पीसीआर अब घट करके नीचे की तरफ 0.52 हो चुका है। वो मजा ही नहीं आ रहा, वो थ्रस्ट ही नहीं है प्रीमियम के अंदर, वो मजा नहीं है। मार्केट गिर रहा है, पर जब 70 के नीचे अगर मार्केट और गिरेगा, पीसीआर डेटा अगर आपका ये रहेगा, तो फिर बायर की लंका लगना बिल्कुल लगेगी। कारण क्या है, प्रीमियम का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे, उसे डर लगेगा, उसके अंदर एंट्री लेते हुए डर लगेगा। रियलिटी है, यहां डर 110 के आसपास आ जाएगा। जब 110 के आसपास पीसीआर आ जाएगा, वहां से अगर मार्केट गिरता है तो वहां पर आपके प्रीमियम अच्छे वर्क करेंगे, आपके प्रीमियम अच्छे वर्क करेंगे। कई बार मैं कहता रहता हूं एक्सपायरी के टाइम पे, यार एक फलाना फलाना प्रीमियम है, ये जबरदस्त मार्केट में वर्क करेगा। अगर मार्केट इस तरफ जाता है, इस तरफ की मूवमेंट दिखाता है, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है जबरदस्त तरीके का कि वही प्रीमियम इतना क्यों बढ़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि 100 का प्रीमियम एक मूवमेंट हुई, मान लीजिए किसी भी तरफ 100 से एक प्रीमियम गया 200, और एक प्रीमियम था जो 60 के ऊपर वर्क कर रहा है, ये चला गया 180, तो किसमें फायदा था, फायदा किसमें था, एक 2x हुआ, 100 से 200 2 गुना हुआ, और एक 3 गुना हो गया उसी मूवमेंट में, उसी डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हुआ, अगर हमें इस चीज की नॉलेज होती तो हम 100 का ना खरीद करके हम ये खरीदते, लोड साइज भी ज्यादा आती, क्वांटिटी भी ज्यादा आती, पैसा भी ज्यादा बनता, उसी मूवमेंट में हो रहा है, कुछ तो होगा, इसका लॉजिक है, तभी तो चलाइए। तो मैं तो हुई लॉजिक की दुकान, मैं हुई लॉजिक की दुकान, मैं इन्हीं चीजों के ऊपर वर्क करता हूं कि कौन सा प्रीमियम जबरदस्त तरीके से वर्क करेगा, पीसीआर डेटा का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी फ्राइडे को मार्केट चला, गिरा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, जिस तरीके का फ्लो हमें चाहिए, जिस तरीके की मूवमेंट हमें चाहिए, उसमें मजा नहीं है। तो मतलब मार्केट गिर रहा है, पर उसके बाद में मजा नहीं है। मार्केट तेजी कर रहा था, जब तेजी कर रहा था किसको मजा आ रहा था किसी को मजा। अब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए गिर रहा है, पर डर है, डर है कहीं साला घूम गया तो घुमा देगा फिर ढंग से। ठीक है, तो अब मामले क्या रहेंगे, 24,450 वीकली लेवल पकड़िए, और 25,058 ये आपका वीकली लेवल है, ये 2 वीकली लेवल है। मैं क्या चाहता हूं, अपना पर्सनल सीधा सा सीन है कि मार्केट अगर और थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, मार्केट ओपन का 580, यहां से लेकर के मार्केट 24,757, ठीक है, इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाकर के इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में 24,870, और उसके बाद में 24,960, और उसके बाद में 25,000 तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो मुलाकातें करवाओ रे, बिना मुलाकातें कुछ ना होना जाना, एक मुलाकात जरूरी है। तो ये सीन है, और अगर गिरता भी है तो मजा नहीं आएगा, एक बाउंस बैक करवा दो, फिर गिरा देंगे, फिर और गाड़ी जोर से घुमाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूं, और अगर आपको पीसीआर डेटा, इंडिया वेक्स और ये फलाना डिमका जो भी सीखने का है, जो भी तुमने कहीं से सुना है और उससे आपको समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो टेक्निकल लैंग्वेज है, उसमें घुसाता है, ये है वो है फलाना है डिमका है, जो समझाना है वो सीधा सीधा समझा दे। बोला हमारे राजस्थान में 80 का घाघरा है, अब अगर उसको अंग्रेजों को समझाना हो, भाई साहब जो टूरिस्ट होते हैं 1 घंटा लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या बकेतियां करेंगे। मेरे सामने अगर उस अंग्रेज को लेके जाए तो मैं उसको केवल 2 मिनट में समझा दूंगा, कसम से 2 मिनट में समझा दूंगा, बिना बोले, वो भी बिना बोले। अरे गोरी पैर के एक ठुमका लगा देख, तुझे वो फील हो जाएगा जो समझने की जरूरत नहीं है। तो बस ये है, चीजों को फील करवा दो, सामने वाले को समझाने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से